नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी सन 2025 राउंड थर्ड काउंसलिंग के बारे में। साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि अगर थर्ड राउंड में आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके पास आगे क्या क्या विकल्प बचते हैं। नीट यूजी भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जी हाँ, नीट यूजी भारत का जो है सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन सच यह है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के कारण सीट पाना आसान नहीं होती है। इसलिए काउंसलिंग के कई राउंड कराए जाते हैं, पहला राउंड, दूसरा राउंड और अब हम बात करेंगे तीसरे राउंड यानी राउंड थर्ड की। तो राउंड थर्ड कई छात्रों के लाइफ चेंजिंग चांस होता है, क्योंकि इसमें अक्सर वे सीटें अलाट होती हैं जो पहले राउंड में खाली रह जाती हैं या छात्रों ने छोड़ दी होती है। राउंड थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो पंजीकरण, अगर आपने पहले राउंड या दूसरे राउंड में पंजीकरण नहीं किया है तो अब भी राउंड 3 में कर सकते हैं। जी हाँ, अब भी आप राउंड 3 में कर सकते हैं, लेकिन जिनका पहले से पंजीकरण हो चुका है उन्हें दोबारा पंजीकरण की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग की। यहाँ आपको कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकता भरनी होती है। सलाह यही है कि अपनी रैंक और संभावना के हिसाब से विकल्पों को ध्यान से भरें। जी हाँ, विकल्पों को ध्यान से भरें। सीट अलाटमेंट, यह पूरी जो है तरह आपकी रैंक, कैटेगरी और सीट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा यह आपके भरे हुए विकल्प और कट ऑफ पर तय होगा। अब रिपोर्टिंग, अगर सीट अलाट हो जाती है तो आपको तय समय में उस कॉलेज में जाकर एडमिशन कंफर्म करना होगा। समय पर रिपोर्टिंग न करने पर आपकी सीट किसी और को दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे अगर राउंड थर्ड में सीट ना मिले तो क्या करें। मॉप अप राउंड, जी हाँ, अगर सीट ना मिले तो क्या करें, तो यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे छात्र चिंतित हो जाते हैं कि अगर तीसरे राउंड में सीट नहीं मिली तो क्या होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी भी कई विकल्प मौजूद हैं। मॉप अप राउंड में भाग लें। राउंड 3 के बाद मॉप अप राउंड होता है। यह खास तौर पर उन छात्रों के लिए अवसर है जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली है। इसमें ज़्यादातर बीडीएस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीट अलाट होती हैं। बहुत सारे छात्रों को मॉप अप राउंड में भी एमबीबीएस की सीटें मिल जाती हैं, इसलिए इसे कभी ना छोड़ें। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड। मॉप अप राउंड के बाद भी अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो उन्हें स्टे वैकेंसी राउंड के जरिए भराया जाता है। यह कॉलेज लेवल पर होता है, यानी आपको सीधे उस कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। इस राउंड में एडमिशन पाने का अच्छा मौका होता है। प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन, अगर आपकी सरकारी कॉलेज में सीट नहीं मिली है तो आप प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो है आवेदन कर सकते हैं। इन कॉलेजों में फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन यह भी डॉक्टर बनने का एक जो है अच्छा रास्ता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1 साल ड्रॉप लेकर तैयारी। अगर आपको मनचाहा कॉलेज या कोर्स नहीं मिल पा रहा है तो आप 1 साल का ड्रॉप लेकर नेट यूजी की दोबारा तैयारी भी कर सकते हैं। हजारों छात्र ऐसा करते हैं और अगली बार बेहतर रैंक लाकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे छात्रों के लिए सुझाव क्या है। तो राउंड थर्ड में चॉइस फिलिंग करते समय ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प भरें। मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड को हल्के में ना लें, आपके लिए बड़ा अवसर हो सकता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज पर विचार कर रहे हैं तो पहले से फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी जरूर लें। ड्रॉप लेने का जो फैसला सोच समझ कर करें। अगर आप मेहनत और लगन से दोबारा तैयारी कर रहे हैं तभी वह विकल्प चुनें। तो दोस्तों याद रखिए, राउंड थर्ड में सीट ना मिलने का मतलब यह नहीं कि आपके सपने खत्म हो गए। आपके पास अभी भी मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड जैसे मौके मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। और अगर मनचाही सीट नहीं मिली तो अगले साल मजबूत होकर वापसी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी।
आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और आप अपने सपनों को कॉलेज ज़रूर हासिल करें और एक सफल डॉक्टर बनें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।